पहाड़ों से गिरे एक छोटे से कस्बे देवर में एक पुरानी कोठी थी जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। गांव वाले मानते थे कि वहां एक शैतान रहता है, अरवण। कई सालों से कोई उस हवेली के पास तक नहीं जाता था, लेकिन कस्बे में रहने वाली 16 साल की लड़की अन्वी हमेशा से अलग थी। उसे अजीब घटनाओं, पुराने किस्सों और रहस्य के पीछे की सच्चाई जानना पसंद था। एक शाम जब पूरा गांव मंदिर के मेले में गया हुआ था, अन्वी को हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अन्वी, वापस मत जा, सच मत जान। वह डर गई, लेकिन दिल में जिज्ञासा और बढ़ गई। वह अपनी टॉर्च लेकर अकेले ही अंधेरी हवेली की तरफ चल पड़ी। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर धूल, जाले और टूटी दीवारों के बीच एक भारी खामोशी थी। फिर अचानक एक साया उसके सामने उभर आया। लाल आंखें, धुंध जैसा शरीर और एक भारी आवाज, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं। यह था अरवण, वही शैतान। अन्वी कांप रही थी, पर उसकी आंखों में डर से ज्यादा सवाल थे। उसने साहस करके पूछा, सब तुम्हें शैतान क्यों कहते हैं? अरवण चुप हो गया। फिर उसकी आवाज में दर्द छलका। क्योंकि मैं पहले इंसान था, एक प्रहरी जिसका काम इस कस्बे की रक्षा करना था। लेकिन एक काले जादूगर ने मुझे धोखा देकर श्राप दे दिया। अब मैं न इंसान हूं, न पूरी तरह शैतान, बस एक बंधा हुआ आत्मा। अन्वी की सहानुभूति जाग उठी। उसने कहा, अगर श्राप है तो उसे कोई तो तोड़ सकता होगा। अरवण ने उसकी तरफ देखा, जैसे सदियों बाद किसी ने समझने की कोशिश की हो। श्राप तोड़ने के लिए किसी निडर और पवित्र मन वाले इंसान की जरूरत होती है, जिसे इस हवेली का सच जानने का जोखिम उठाना पड़े। अन्वी मुस्कुराई, तो मैं मदद करूंगी। अरवण ने अन्वी को हवेली के नीचे बने एक गुप्त कक्ष में ले गया। वहां जले हुए मंत्र, टूटी तलवारें और एक काले पत्थर का ताबीज पड़ा हुआ था। अरवण ने बताया, यह ताबीज ही मेरी मुक्ति की कुंजी है, लेकिन इसे छूते ही वह काला जादूगर वापस जाग जाएगा। अन्वी ने पूछा, और अगर उसने हमला किया तो? अरवण बोला, तो मुझे रोकने के लिए तुम्हें खुद मेरी आत्मा को नष्ट करना होगा। अगर तुम नहीं कर पाई तो वह जादूगर मुझे पूरी तरह शैतान बना देगा। अन्वी ने शब्द नहीं बोले, बस ताबीज उठा लिया। ताबीज छूते ही हवेली कांप उठी। फर्श में दरारें पड़ी और एक काली आकृति हवा से बनकर सामने खड़ी हो गई। काला जादूगर, रौद्र। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ लड़की, तू खुद ही मेरे जाल में फंस गई। रौद्र ने काला जादू छोड़ा। अन्वी गिरने ही वाली थी कि अरवण उसके सामने आ गया। अपने शरीर को ढाल बना लिया। उसकी आवाज टूटी हुई थी, भाग जा अन्वी, मैं इसे रोक लूंगा। लेकिन अन्वी ने चीखते हुए कहा, मैं भागूंगी नहीं। आज खत्म होगा ये श्राप। उसने ताबीज रौद्र की तरफ उठाया। ताबीज से तेज रोशनी निकली। रौद्र चीखता हुआ पीछे हटने लगा। अरवण ने आखिरी बार अन्वी को देखा। धन्यवाद, मुझे इंसानियत याद दिलाने के लिए। और वह पूरी ताकत से रौद्र को पकड़कर रोशनी में कूद गया। एक तेज धमाका हुआ और सब शांत। धूल छटने के बाद अन्वी ने देखा, हवेली उजली हो चुकी थी। जाले, अंधेरा, धुआं सब गायब, और सामने अरवण खड़ा था। इस बार उसकी आंखें लाल नहीं, हल्की नीली थीं, जैसे किसी इंसान की। वह मुस्कुराया, श्राप उतर गया अन्वी, अब मैं आजाद हूं। अन्वी की आंखें नम थीं। अब तुम कहाँ जाओगे? अरवण ने आसमान की ओर देखा, वहीं जहां मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पर याद रखना, कभी कभी शैतान भी गलत नहीं होते। कभी लोग सिर्फ उनकी कहानी नहीं जानते। इतना कहकर वह हवा में घुल गया। अन्वी देर तक वहीं खड़ी रही, और उस दिन से हवेली फिर कभी डरावनी नहीं लगी। ऐसी ही रोचक कहानी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने पसंदीदा कहानी को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में स्टोरी का नाम लिखें।